आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स के किसी कोने में गैस, डस्ट और पार्टिकल्स आपस में कोलैप्स करते हैं। इस प्रोसेस से एक नई चीज का फॉर्मेशन होता है जिसे आज हम सन के नाम से जानते हैं। और इसके ठीक 60 मिलियन ईयर्स बाद एक प्लैनेट ओरिजिन में आता है। इस ब्यूटीफुल प्लैनेट का नाम है अर्थ, जो आपका, मेरा, हम सबका घर है। तो आज इस वीडियो में हम अर्थ के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, लेकिन हमारी किताबें कभी हमें वो समझा नहीं पाई। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि हर 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा दिन फरवरी मंथ के एंड में जोड़ दिया जाता है, 29 फरवरी। लेकिन क्यों, किस लिए? अगर इसे ऐड नहीं करेंगे तो ऐसा भी क्या हो जाएगा? तो आज इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे। आज से कुछ सेंचुरीज पहले तक लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है। उन्हें लगता था कि अगर वो एक डायरेक्शन में चलते रहे तो वो दुनिया के एज तक पहुंच जाएंगे और वहां से गिर जाएंगे। लेकिन ये बात थोड़ी मिसलीडिंग है, क्योंकि एंशिएंट ग्रीस के टाइम से लोग अर्थ को स्फेरिकल मानते आए हैं। सबसे पहला प्रूफ जो स्फेरिकल अर्थ के कॉन्सेप्ट का मिलता है वो ग्रीक फिलोसोफर्स के टाइम का है, अप्रोक्स 6 सेंचुरी बीसी के आसपास। अभी प्रेजेंट में 21st सेंचुरी चल रही है, तो आज से लगभग 2618 ईयर्स पहले स्फेरिकल अर्थ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका था। और इसके कुछ सेंचुरीज बाद कोई भी एजुकेटेड इंसान नहीं मानता था कि अर्थ फ्लैट है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं छोटा था तब अक्सर मैं सोचता था कि अर्थ का कोई तो एंड होगा ही। अगर मैं एक डायरेक्शन में कंटिन्यूस चलता ही जाऊं तो मुझे एंड मिल जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर आपके माइंड में भी कभी तो ऐसा आया होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। मिडिल एजेस के टाइम तक अर्थ को स्फेरिकल माने जाने लगा था। मेडिवल बुक्स और इलस्ट्रेशन बार बार ये दिखाते आए हैं कि अर्थ स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं। वैसे लोग अर्थ को फ्लैट नहीं मानते थे जितना हम समझते हैं, लेकिन बहुत टाइम तक उनका यह मानना था कि हम यूनिवर्स के सेंटर में हैं। इसे जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है और एक्चुअली ये काफी लॉजिकल और समझदारी भरा लगता भी है, क्योंकि हम यहाँ अर्थ के सरफेस पर खड़े होकर यही देखते हैं कि सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। और जितने भी विजिबल प्लैनेट, स्टार और मून है, इन्हें देखकर यही लगता है कि ये सब अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। ये 16th सेंचुरी के आखिर में जाकर ही था जब जियोसेंट्रिक मॉडल को हीलियोसेंट्रिक मॉडल से रिप्लेस कर दिया गया हो। अब यहाँ सन सेंटर में है और अर्थ उसके चक्कर लगा रही है। नाउ हम सभी जानते हैं कि अर्थ पर एक दिन 24 आवर्स का होता है, और इसका सिंपल सा रीजन है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है और साथ ही वो सन का भी चक्कर लगा रही है। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड लगते हैं। इसे साइडल डे कहते हैं। लेकिन हमारे लिए ये फुल डे के कैलकुलेशन का तरीका नहीं है। बेसिकली डे की यूनिट अर्थ के सन के चक्कर के टाइम को भी इंक्लूड करती है। अब कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम इसे सिंपल वे में समझते हैं। चलो अर्थ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट लेते हैं और अर्थ को रोटेट होने देते हैं। तो जब वापस वो स्पेसिफिक पॉइंट अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगा तब तक एक साइडल डे हो चुका होगा, जो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड का है। नाउ हम जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है और साथ ही वो सन का भी चक्कर लगा रही है। तो जब अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो वो अपने ऑर्बिट में थोड़ा आगे बढ़ चुकी होती है। और हमें जो सोलर डे चाहिए, जो 24 आवर्स का होता है, उसमें इस पॉइंट का सन के रेफरेंस में लोकेशन भी इंक्लूड होता है। इसका मतलब ये हुआ उस स्पेसिफिक पॉइंट को सन के सामने आने के लिए थोड़ा और घूमना पड़ेगा, और इसमें जो टाइम लगता है वो है 4 मिनट। तो जब वो स्पेसिफिक पॉइंट सन के सामने आ जाएगा तब एक सोलर डे कंप्लीट होगा, जो 24 आवर्स का होता है। और जैसे एक दिन 24 आवर्स का नहीं होता, वैसे ही एक साल 365 डेज का नहीं होता। लेकिन इसका रीजन अलग है। हम डे को अर्थ के रोटेशन के बेसिस पर काउंट करते हैं और ईयर को सन के चक्कर के बेसिस पर। तो डे नाइट साइकिल का ईयर के साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। जनरली हमें बताया गया है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। दैट मीन्स 365 डेज में एक साल पूरा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में 365.2425 डेज में एक साल पूरा होता है। 365.2425 का सिंपल सा मतलब है 365 डेज प्लस 6 आवर्स। तो जो ये एक्स्ट्रा 6 आवर्स है, यहीं से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता है। लीप ईयर मीन्स जहाँ हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन फरवरी मंथ के एंड में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम 29 फरवरी के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि लीप ईयर है क्या? अगर इसे हटा दें तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हटा देंगे तो हमारा कैलेंडर बिगड़ जाएगा। विंटर समर हो जाएगा और समर विंटर। बट अगेन ये हो कैसे रहा है? तो अब हमें पता है कि 1 ईयर कंप्लीट होने में 365 डेज प्लस 6 आवर्स लगते हैं। तो 4 ईयर में ये 6 आवर्स एक कंप्लीट डे हो चुका होगा। तो अगर अब हम इसे इग्नोर करेंगे तो हमारा कैलेंडर एक दिन पीछे हो जाएगा और अगले 100 सालों में लगभग 24 से 25 दिन का डिफरेंस आ जाएगा। तो आज जहाँ दिसंबर में विंटर आता है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हटाने के बाद 25 दिन पहले नवंबर में विंटर आ जाएगा। तो ये गड़बड़ ना हो, कैलेंडर और रियल टाइम में कॉम्बिनेशन बना रहे, इसलिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जरूरी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन एंड वाटर, विच इज करेक्ट। और हम ये जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल 25% से ज़्यादा हो जाए तो फायर्स इजीली इग्नाइट होंगी। हम जो फॉरेस्ट फायर देखते हैं वो और ज़्यादा होंगी। और अगर ऑक्सीजन लेवल 15% से कम हो जाए तो हम ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जो 21% ऑक्सीजन लेवल है वो हमारे लिए आइडियल कंडीशन है। अब सोचिए, ऑक्सीजन तो हवा में है, लेकिन जो चीज़ हर रोज़ हाथों में होती है उसकी असली कहानी क्या है?
हमारी अर्थ पर अप्रोक्सीमेटली 1.3 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर है। इसमें से 97.5% ऑफ वाटर हमारे ओशन में है जो सॉल्ट वाटर है, और बाकी का बचा हुआ 2.5% ऑफ वाटर फ्रेश वाटर है। लेकिन इसमें से भी 68.7% ऑफ वाटर ग्लेशियर और आइस कैप के रूप में जमा है, और 30.1% ऑफ वाटर अंडरग्राउंड है। और हमारे लिए जो यूजेबल वाटर है, जो हमारे रिवर्स और लेक वगैरह में दिखता है, वो सिर्फ 0.3% है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास पानी की बोतल है, लेकिन आप उसमें से सिर्फ एक स्पून जितना ही यूज कर सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अर्थ पर बहुत सारा पानी है, लेकिन जब राजस्थान के जैसलमेर में रहने वाले इंसान को पानी की नीड होगी, तब वो ग्लेशियर या अंडरग्राउंड जाके पानी नहीं ला सकता। तो जब भी आप वाटर कंजर्वेशन या पानी बचाने की बात सुने, तो इसकी रेस्पेक्ट करें और इसे सीरियसली लें।